नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारे खास सिलेक्शन बुलेटिन देख रहे हैं आप। 23 में प्रदेश, 24 में देश। और जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश में जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, उससे जुड़ा हुआ तमाम अपडेट इस बुलेटिन में समेट कर आपके लिए लेकर आते हैं और खास मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। आरक्षण और नारायणपुर की घटना को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जमकर हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित भी कर दी गई। इससे पहले सदन में बीजेपी विधायकों ने सरकार पर आरक्षण को लेकर राजनीति करने और राजभवन को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की स्थिति पर पर्चा भी लहराया गया और जिसके बाद सभापति ने सभी विधायकों को निलंबित कर दिया। बीजेपी नेता सदन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी करते भी नजर आए। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेवजह इस मुद्दे को हवा दे रही है। तो लगातार दूसरे दिन विधानसभा के शीत सत्र में काफी गर्माहट सदन के भीतर देखने को मिली। सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हंगामे की स्थिति लगातार देखने को मिली, जिसकी वजह से कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के विधायक बृहस्पत सिंह। आप दोनों से चर्चा करें उससे पहले एक बार रिएक्शंस देखिए कि आज सदन के भीतर क्या कुछ खास रहा और क्या रिएक्शंस निकल के आए। इस प्रकार ये आरक्षण की विषय को लेकर गोल गोल बात कर रहे हैं, उलझाने की बात कर रहे हैं ताकि न्यायालय में हमेशा के लिए चला जाए। सभी समाज के लोग जिससे दुखी हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो नारायणपुर की घटना है वो शायद पहली घटना है। सरकार धर्मांतरण करवाने वालों को संरक्षण दे रही है और नारायणपुर की घटना इसकी परिणति है। भारतीय जनता पार्टी जांच कर ले, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी क्या कह रहे थे इसको तो सुनना चाहिए। और कोई धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा था। वहां जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई थी, एसपी तक को पथराव में घायल होना पड़ा था, तो कानून व्यवस्था की स्थिति थी। तो तीन वरिष्ठ विधायकों को इस वक्त आपने सुना कि उनकी अलग अलग मसलों पर क्या राय है। चूंकि आरक्षण को लेकर लगातार गहमा गहमी देखने को मिली। दोनों ही मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी और बृहस्पत सिंह जी। सबसे पहले शुरुआत बृहस्पत सिंह जी आपसे करते हैं। चूंकि एक विशेष सत्र बुलाया गया था आरक्षण को लेकर, 2 दिवसीय सत्र था और उसके बाद उस विशेष सत्र के बाद में करीब 28 से 30 दिन का समय बीता और अब उसके बाद शीत सत्र की शुरुआत हुई। लेकिन जिस मकसद को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था, उसी मुद्दे की गूंज इस शीत सत्र में भी देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। क्या वजह मान रहे हैं बृहस्पत जी इसके पीछे? देखिए, इसलिए जिम्मेवार पूर्णतः 100% भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आका आरएसएस है। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, इनके आरएसएस के आका जो मोहन भागवत जी हैं पूरे देश में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में बरमन सिंह की सरकार के समय ये 12 से 18 के बीच की घटना है, जिस समय इनके 6 कैबिनेट मंत्री ने बैठक लिया था, जिसमें इन लोगों ने 75% आरक्षण का, स्थानीय आरक्षण का बात इन्होंने 80% रखा था और जिसमें निर्णय लिया था कि 50% के अंदर रखा जाए और लागू किया था 58% और जिसके विरोध में विभिन्न समाज के लोगों ने अदालत के दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने यही बार बार रमन सिंह सरकार से पूछता रहा कि आपके 58% के डाटा तो डिटेल तो बताइए, जवाब तो दीजिए। लेकिन सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने जवाब देने में असफल रहा। इसलिए उस आरक्षण विधेयक को 2012 में जो लागू इन्होंने किया था उसको अदालत ने निरस्त कर दिया। तब से भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा फैलाना शुरू किया। कृष्णमूर्ति बांधी जी, सीधे सीधे आरोप ये कि आरक्षण का विरोध लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, इस मामले को जानबूझकर अटकाया जा रहा है और सीधे सीधे आरोप आपके ऊपर। कृष्णमूर्ति बांधी जी क्या कहेंगे इस पर? लगातार हम लोगों ने जी यही कहा। ठीक है, आ रहे। देखो, चर्चा मर्यादा में हो तो बहुत अच्छा है। मैंने बृहस्पत जी को सुना, अब मेरी भी बात को सुनना चाहिए। चर्चा का तभी गंभीरता और मर्यादा रहेगा। चाव चाव करने से कोई फर्क नहीं है।
बोलिए मेरे डॉक्टर साहब, हितेश बोलिए, ये बोलिए, कहना स्वागत, है वेलकम। कि पहले बृहस्पति जी इस बात को झूठ बोलना बंद करें कि यह जो मामला है, ये जो आरक्षण का मामला है, ये बीजेपी का है और आरएसएस का है। तो ऐसी झूठ बोलने की नहीं है, तथ्यात्मक बात उनको रखनी चाहिए, पहला। दूसरा है कि इन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 58% को डॉक्टर रमन सिंह ने 2012 में दिया था और जो न्यायालय में चलता रहा, 2012 से अब तक के 2022 तक के डॉक्टर रमन सिंह ने न्यायालय में जिस तरीके से पैरवी की है, वो पैरवी महत्वपूर्ण रहा और वो पैरवी में इतनी बातचीत थी, एक आंकड़े को प्रस्तुत करने थे। अब जब ये है कि इसी आंकड़े को प्रस्तुत करने की बात थी कि वो आंकड़ा दे दे, कांग्रेस ने इसकी राजनीतिक फायदा उठाते हुए संशोधन ले आया और एक बहुत बड़ा सदन के अंदर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका आधार क्वांटिफाइड डाटा को बताया गया। अर्थात क्वांटिफाइबल डाटा जो है उसके आधार पर संशोधक विधेयक लेके आ गया आरक्षण में। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है, कई टेक्निकल बातों को कहते कि ये छत्तीसगढ़ का संवेदनशील मामला है, इसको एक अच्छे विचार करके लेकर के आइए। परंतु भानु प्रतापपुर का चुनाव इनका लक्ष्य भी था कांग्रेस का, और हमारा ये कहना कि ये बहुत ही संशोधन, इस पर गंभीरता से विचार करो, बहुत टेक्निकल बातें हैं। तो दूसरी बातें आई कि जो क्वांटिफाइबल डाटा को आधार बनाया गया था, तो इसको वो भी बृहस्पति जी भी सदन के सदस्य हैं और हम भी डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा यही बात जो आप जिक्र कर रहे हैं कि वो जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग था, उसकी रिपोर्ट को सदन के भीतर नहीं रखा गया, ये आप ये कह रहे हैं। सुन लीजिए ना जी जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। क्वांटिफाइबल डाटा को प्रस्तुत करने की बात आई, प्रस्तुत करने की बात आई, तो वो जो आज तक के वो प्रस्तुत नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि वो एक टेक्निकल बातें हैं जिसको आधार बनाएगा, और सरकार ने भी उसको आधार बना के, लेकिन सरकार ने उस क्वांटिफाइबल डाटा को आज तक प्रस्तुत न करने के पीछे की मंशा क्या है उसको, ठीक है, जब सब लोग कह रहे हैं। और वही बातें महामहिम राज्यपाल के द्वारा आई कि कोई जिस बिल को जा रहा है तो टेक्निकल बातों पर आनी चाहिए क्वांटिफाइबल डाटा। ठीक है, संक्षेप में, थोड़ा सा समय की कमी है, छोटी डिबेट है, समय की कमी है, मैं इस पर बृहस्पति जी जो बात यहाँ पर डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं, और यही बात आज डॉक्टर रमन सिंह ने सदन के भीतर भी कही कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको सदन में लाना था, लेकिन नहीं लाया जा रहा, वो उलझाया जा रहा। जी छत्तीसगढ़, बोलिए 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 बोलिए। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, इनके गुमराह करने से नहीं होने का। लगातार भारतीय जनता पार्टी के मित्रों और छत्तीसगढ़ के समाज के लोगों ने बात रखा था, हम सब लोगों ने कहा कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए। हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने तत्काल विशेष सत्र बुलाया और सारे तथ्यों के साथ चर्चा किया गया। आप उनकी वीडियो देख लीजिए, रेडियो ऑडियो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहा गया कि आप विरोध कर रहे हैं तो आप बताइए खुल्लम खुल्ला। इन लोगों ने 3-3, 4-4 बार जोर जोर से चिल्ला कहा कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मैंने कहा अगर आप विरोध करते हैं बताइए, हम बहुमत के साथ पास करेंगे, लेकिन कहा कि हम सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं। और पारित होने जो पारित होता है साहब, विधानसभा में जो सदन में पारित होता है, राज्यपाल महामहिम ने कहा था संवैधानिक पद पे कि हम 1 मिनट में कर देंगे, और इसको टाल मटोल शुरू हुआ। और कृष्णमूर्ति बांधी जी यही बात तो लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब सर्वसम्मति से हुआ और जब ये सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, गंभीर बात बता रहा हूं। बोलिए संक्षेप में बोलिए जी, बता रहा हूं, सुन लीजिए, संक्षेप में बोलिए जी, बोलिए। ये इनकी बातें नागपुर मुख्यालय तक पहुंचा है और नागपुर मुख्यालय से इनको सीधा डांट पड़ा है। राज्यपाल को तलब किया गया दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने सख्त निर्देश किया भाजपा के दबाव में कि आरक्षण किसी भी कीमत पास नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये बदला ले रहे हैं, जो एक तरफा कांग्रेस को बहुमत दिया है उसकी बदला ले रहे हैं, और बदला कदापि नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़, चलिए मैं अब सवाल कर लेता हूं जो आपने बात कही है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी बहुत गंभीर बात यहाँ पर बृहस्पति सिंह जी कह रहे हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए, साथ ही ये भी कहा कि जब ये विशेष सत्र के दौरान ये विधेयक लाया गया था, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, आपने भी अपनी रजामंदी दी है, और उसके बाद अब जब सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं तो फिर दोबारा सत्र में इसी तरह से उसी मुद्दे को लेकर हंगामा किया जा रहा है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी। हितेश भाई, एक तो कांग्रेस का ऐसा नहीं है कि वहां पे एक परिवार से चलने वाला पार्टी की तरह नहीं है जो सिमट करके देश में रह गई है। इस भाषा शैली को, इसको आलोचना करते हुए, उसको समावेश करते हुए बोलना बंद करें। दूसरी चीज
कि भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर एक इन तथ्यों को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सारे तथ्य में से क्वांटिफाइबल डाटा को प्रस्तुत करें। क्या यह नहीं कहा गया? तो अगर सारे तथ्य हैं तो इसको क्यों नहीं प्रस्तुत करते? अगर सरकार पूरे तथ्यों के साथ लेकर के आई है, अब तक गुमराह करने का काम कांग्रेस क्यों कर रही लोगों को? यह सिवाय गुमराह करने के लिए कोई दूसरी बात नहीं है। प्रस्तुत क्यों नहीं करती? जिस बात को सदन के अंदर, संविधान जैसे पवित्र जगह में झूठ बोल करके लेके आना और उसको राजनीतिक तौर पे करना। मैं तो कह रहा बृहस्पति जी, क्वांटिफाइबल डाटा का वही विरोध करना था आपको, क्यों लोगों को सदन में ही विरोध करना चाहिए था। आपने दूसरा है, में छत्तीसगढ़ की दूसरा जनता है की डर से महामहिम की बातचीत। समर्थन दिया। लोग हमेशा महामहिम पर प्रश्न खड़ा करते आए हैं। मोहन आज भागवत भी आरएसएस का दबाव में आके आप विरोध कर रहे हैं, प्रश्न खड़ा करते चले आ रहे हैं। गांधी जी, और इनका एक स्वभाव बन गया है महामहिम पर प्रश्न खड़ा करने का। और वो ये नहीं समझते। समय मेरे पास खत्म हो रहा है। आखिरी में दोनों से मैं कमेंट चाहूंगा बहुत संक्षेप में। आखिरी में पदाधिकारी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करना बंद करिए आप लोग। संवैधानिक पदों बृहस्पति सिंह, चलिए मैं एक फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे, और ये प्रदेश की जनता की तरफ से सवाल है आप दोनों से फाइनल कमेंट के रूप में। बृहस्पति जी, चूंकि शीत सत्र है, जनता से जुड़े हुए, प्रदेश से जुड़े हुए और भी कई सारे अहम मसले हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, चूंकि सत्र छोटा रहता है। लेकिन इसी तरह से अगर हंगामे की स्थिति बनी रही, एक ही विषय को लेकर हंगामा होता रहा, तो बाकी विषय पर चर्चा कब होगी? बृहस्पति सिंह, ये सवाल आपसे संक्षेप में बताइएगा। हम लगातार सदन में लेकर आ रहे हैं और सदन में हम चर्चा करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 जनता की हित में काम करना चाहते हैं। विपक्ष लगातार डंगाबाजी कर रहा है। अभी सारी नौकरियां हम देना चाहते हैं। तृतीय वार, चतुर्थ वार, क्लास 2, क्लास 2 तक के अधिकारियों का जितना वैकेंसी हमने निकाला है, ये आरक्षण की डंगाबाजी करके, महामहिम का पद का दुरुपयोग करके ये छत्तीसगढ़ को रोकना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी, संक्षेप में आपसे भी यही सवाल वर्गों का हमने, बाकी अहम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा तो हो ही नहीं रही है। ये छत्तीसगढ़ की जनता कदापि ही बर्दाश्त नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग सबक ठीक है बृहस्पति, समय की कमी है जी। और नहीं तो ये सदन के अंदर अन्याय करना बंद करे। जी संक्षेप में अब मुझे बोलने दिया जाए। जी हितेश भाई जी, सदन के अंदर कांग्रेस के ऊपर एक लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। कल भी लगा था, आज भी प्रमाणित सहित भ्रष्टाचार लगा है, ये लगा है इसके ऊपर। दूसरा चीज, जिस तरीके से जो सरकार है और कांग्रेस जिस तरीके से बातचीत कर रही हो, केवल गुमराह करने की बातचीत है। उनके कोई प्रमाणित नहीं है। अगर ये तथ्य है तो जो तथ्य है जिसके कारण रुका हुआ है, इसको हाई कोर्ट भी चाहता है, आपकी पार्टी और आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, महामहिम चाहता है क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत कर देना। एक तरफ आरक्षण का, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरे पास समय की कमी है, ये चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर शीत सत्र चल रहा है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है लेकिन लगातार दूसरा दिन है कि शीत सत्र को बीच में ही खत्म कर दिया गया, अगले दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई, इसलिए क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा सदन के भीतर भी हो रहा है, सदन के बाहर भी हो रहा है। अब देखना होगा कि जनता से जुड़े अहम मसलों पर क्या चर्चा आगे के समय में हो पाती है या नहीं।